हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई लोग? चले आगे करें, कंटिन्यू करें। कल हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था, उसको आगे कंटिन्यू करें। आओ थोड़ा पीछे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, क्या था ये भाई? ये कहाँ गया? हाँ, क्या था ये? जैसे मान लो वेपर प्रेशर कल हमने पढ़ा था क्या कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑन द वाटर सरफेस इन क्लोज कंटेनर एट इक्विलिब्रियम एंड एक कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके वेपर के द्वारा बना हुआ वेपर प्रेशर कहा था हमने, याद है कल? हाँ सर, कल हमने सब कुछ पढ़ लिया था, कल सब देख लिया था। ठीक है, आगे बढ़े। देखो भाई, अगला जो है ये सब पढ़ लिया था। अगला देखो भाई, ये कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं बता नहीं पाऊंगा। हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है और आएगा, फिर से आने वाला, मैं बता दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है ये भाई, डाल लेना। आओ पहले इसकी टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। पहले कुछ देखो, याद करो जब हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, याद करो जब हमने सॉल्यूशन को पढ़ा था, तो इस सॉल्यूशन को हमने कहा था कि ये सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक को हमने कहा था सॉल्वेंट और एक को हमने कहा था सॉल्यूट। याद है? याद है सर? सॉल्वेंट को यहाँ रिप्रेजेंट किया था आपने ए से और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया था बी से। इतना चीज क्लियर है? फिर एक आपने वर्ड बोला था सर, क्या कि ये जो सॉल्वेंट होता है, ये जो सॉल्वेंट होता है ये जनरली मोर होता है। बता चुका हूँ नंबर में, सॉरी क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, मोल इसके ज़्यादा होते हैं। बता चुका हूँ। यानी कि यहाँ बताने का मतलब क्या था, यानी कि सर आप सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हो और सॉल्वेंट को, आ जाए समझ, सॉल्वेंट को ए से और सॉल्यूट को बी से। अब देखो इतना समझ में आ गया। अगला देखो, अगर मान लो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये बना हुआ है। राइट, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये क्या था? सॉल्वेंट। फिर से पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। भाई साहब फिर से सुन लो मेरी बात, आगे से हम सिर्फ इन्हीं सब चीजों से खेलने वाले हैं। राइट, अगर ऊपर लगा हुआ ये, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। आए समझ? जैसे मान लो मैंने लिख दिया P नॉट बी मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन, आ रहा समझ? आ रहा समझ? ओके सर, ये तो समझ गया टर्मिनोलॉजी। आओ, ये क्या कह रहा है? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। अरे भाई सॉल्वेंट की बात कर रहा है सर, सॉल्वेंट को आपने रिप्रेजेंट किया था ए से, किससे? द वेपर प्रेशर। ओके सर, ले लपेट दिया। इन प्योर स्टेट। ओके सर, ले लपेट दिया। बस खत्म। या तो भाई तुम यहां से इधर पहुंच जाओ या तो यहां से इधर पहुंच जाओ। समझ रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनना। द पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, इसी को तो बोलते हैं। क्या बोल रहा है ये? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट P नॉट ए इज ऑलवेज मोर देन, अच्छा मोर देन का साइन लगा रहा है, ले भाई लगा दिया, इज ऑलवेज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन का प्रेशर PS। कितना छोटा सा दिख रहा है ना भाई ये? भाई एनसीईआरटी की लाइन है ये, भाई मेरे भाई एनसीईआरटी की लाइन है। P नॉट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन PS इट्स Y। क्या पूछता है? P नॉट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन PS इट्स Y। आ जाओ, इसको थोड़ा नोट कर दो, फिर आओ मैं इस चीज को अब डायग्राम से वन बाय वन क्लियर करके समझते हैं। देखो चलो समझे? आओ समझाते हैं। समझे भाई? चल भैया शुरू हो जा मेरे साथ, ड्रॉ करना शुरू कर दे। हमने लिया एक बीकर। सर बीकर बहुत लेते हो आप, क्या करूं भाई, काम ही ऐसा है, केमिस्ट्री का टीचर हूं। ये रहा बीकर। इस बीकर में हमने भर दिया सॉल्वेंट। क्या भर दिया भाई मेरे? सर आपने भर दिया इसमें सॉल्वेंट, कर दिया क्लोज, कर दिया क्लोज। इसमें इसको भी कर दिया क्लोज। अब देखते जाओ, अब देखते जाओ मेरी बात। ये सॉल्वेंट है ना सर, सॉल्वेंट को आप रिप्रेजेंट करते हो ए से, करता हो? हाँ सर। इसका जो प्रेशर होगा सर उसको रिप्रेजेंट करोगे आप P नॉट ए से। क्यों सर? क्योंकि भाई मेरे
ये प्योर स्टेट में है, इसके साथ कुछ भी मिक्स नहीं है, दिख रहा है, प्योर स्टेट में है। अब देखो आपने इसमें ऐड कर दिया क्या, आपने इसमें ऐड किया एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड किया भाई आपने इसमें, आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। क्या होता है मैं भी समझाऊंगा नॉन वोलेटाइल भी। सर ये सॉल्वेंट है, सर ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा भाई ये, और आपने इसमें जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। हमने इसमें कलर चेंज कर दिया। सर सॉल्यूशन है तो इसका प्रेशर क्या होता है, पीएस होता है। हाँ सर होता है। क्वेश्चन यही है कि जो सॉल्वेंट है ये जब प्योर स्टेट में है, ये जब प्योर स्टेट में है, ये जब प्योर स्टेट में है तो यहां पर जो ये वेपर प्रेशर बना रहा है ये ज्यादा है, जबकि ये सॉल्यूशन में जो प्रेशर है उससे। नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं सर, यहाँ पे हमारा गाड़ी फंस जा रहा है बार बार कि सर क्या होता है नॉन वोलेटाइल, समझाता हूँ, देख लो पहले नॉन वोलेटाइल समझ लो। वेपर प्रेशर के टर्म में दो तरह के सब्सटेंस, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। अच्छा सर क्या होते हैं ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ऐसे सब्सटेंस जिनका हम वेपर प्रेशर पढ़ सकते हैं, मतलब जिनको हम वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। क्या कहते हैं, जिनका हम वेपर प्रेशर रीड कर सकते हैं, जिनको हम वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वोलेटाइल। और सर जिनका हम वेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल। बोल लो भाई, आया समझ। अच्छा सर, मतलब कि आपने यहां पर जो सॉल्यूट ऐड किया है ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि सर इसका प्रेशर नहीं बनेगा, मतलब कि इसका वेपर प्रेशर नहीं होगा, नहीं होगा ना। हाँ सर चलो ठीक है, इसका वेपर प्रेशर नहीं होगा, इट्स ओके। लेकिन सर सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है कि सर ये ज्यादा कैसे हो जा रहा है। थोड़ा सा अंदर चलते हैं भाई इसके और बारीकी से देखते हैं। ले ये जो है ये क्या है, सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, ये पूरा सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है ना। ये जो व्हाइट वाला बना रखा है ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और ये वाले सॉल्वेंट है। ये जो सॉल्वेंट है ये जब वेपर प्रेशर बनाने जाएंगे, देखो मेरे हाथों की तरफ, ये वेपर प्रेशर बनाने जाएंगे, ये वेपर प्रेशर बना के चला, लेकिन ये रास्ते में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने उसको रोक दिया, उसको हिंड्रेंस पैदा किया, उसको ऊपर वेपर प्रेशर बनने नहीं दिया। फिर नीचे देखो, ये जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है ये बन के गया ऊपर, वेपर तो बनता गया, लेकिन रास्ते में इस वाले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने उसको रोक दिया। एक तो ये खुद वेपर बना नहीं रहा है, ऊपर से जो वेपर बनाने जा रहा है उसका भी अपोज कर रहा है, उसको भी हिंड्रेंस पैदा कर रहा है ना। अच्छा सर, तो इसी वजह से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, इसकी बार बार हिंड्रेंस करने की वजह से, बार बार रोक देने की वजह से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है मेरे भाई। कैसे, यही तो है, P नॉट A इज ऑलवेज ग्रेटर देन PS। इसको स्टेटमेंट में बोलते हैं एक बार जरा, क्या, वेपर प्रेशर या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्यूशन आफ्टर द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दिख रहा है, आफ्टर द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी तुम बता सकते हो ना मेरे भाई कि एडिशन करने के बाद वो भी नॉन वोलेटाइल का ऐसा क्या हुआ कि सर प्रेशर कम हो गया, और बता दोगे, लिखो इसको। समझ में आया? अरे समझ में काहे नहीं आएगा, हैं, पढ़वा नहीं तो जइबा कहाँ, समझा, पूरा समझाए के। P नॉट A इज ग्रेटर देन PS, आया समझ, P नॉट A इज ग्रेटर देन PS। थोड़ा सा इस पे और करेंगे लोअरिंग वाला सिस्टम, थोड़ा इसको बनाओ, जल्दी ड्रॉ करो इसको। कर लिया ड्रॉ भाई, पढ़वा नहीं तो जइबा कहाँ है। हाँ सर कर लिया, आओ देखो
एक टर्म और यहां से ये जो हमने लिखा है P नॉट ए इज ग्रेटर देन पी एस, लिखा है ना, P नॉट ए इज ग्रेटर देन पी एस। अच्छा सर, यानी कि सर ये जब प्योर स्टेट में था, सर ये जब प्योर स्टेट में था और ये क्या है, सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है। सर इन दोनों के बीच में वेपर प्रेशर में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। अरे वही तो पढ़ रहे हैं, तभी से पढ़ तो हम वही रहे ना। हाँ सर, ये तो हमें पता है कि हाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है मीन्स इसका प्रेशर जो प्योर स्टेट में था P नॉट ए माइनस पी एस, इन दोनों के वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, कितना क्वेश्चन पूछेगा इस पे तुम सोच भी नहीं पाओगे। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे इतना क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। लिख देता हूं मैं यहां पर, और नहीं पूछेगा तो आगे क्वेश्चन में इसका बहुत यूज होने वाला है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बोल भाया, बोल भाया, समझ में आया? ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, अरे इन दोनों में से कोई एक दे देगा, दो दे देगा, एक टर्म तुमसे पूछ लेगा। तीन है ना, तीन में से दो कोई नॉन राशि नॉन होगी, एक अननोन होगी, उसको निकालना पड़ेगा। आया समझ? तो क्वेश्चन बनते हैं, आया समझ? दोनों के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखो अगला है, अगला पॉइंट शुरू कर रहे हैं, डाल्टन्स लॉ। भाई अब यहाँ से हमारे साइंटिस्ट लोग आना शुरू कर देंगे। साइंटिस्ट लोग का रिस्पेक्ट करो, हैं? बहुत अच्छी अच्छी बातें बता के गए हम लोग को, क्या ही बताऊं मैं। डाल्टन्स लॉ, ओके। डाल्टन्स क्या कहता है कि एक कंटेनर है, सर फिर से कंटेनर लिया आपने, हाँ भाई लूंगा मैं कंटेनर। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो हमारे पास दो गैस है, एक ए है एक बी है, एक ए है और एक बी है। चलो मैं समझा देता हूं, यही है डाल्टन्स लॉ। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में जितना गैस है, क्या बोलते हो सर आप, उस कंटेनर में जितना गैस है, इस गैस का टोटल पार्शियल गैस का इंडिविजुअली जो प्रेशर होता है, इन सबको ऐड कर दोगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। कोई नई बात बता गया क्या हमसे? ये कोई नई चीज बता गया क्या? तभी मैं कहता हूं अपने साइंटिस्टों का रिस्पेक्ट करो भाई, इसीलिए कह रहा हूं अपने साइंटिस्टों का रिस्पेक्ट करो। अबे इसमें जो गैस है वही तो मिलकर टोटल बनाएंगे, वही तो मिलकर टोटल बनाएंगे, हैं? इसका पार्शियल प्रेशर ऐड कर दो, इसका ऐड कर दो तो बन जाएगा पीटी। पीटी मतलब होता है टोटल प्रेशर। कोई नई चीज बता गया क्या? डाल्टन चाचा क्या कर गए आप, ये क्या बता के गए? ये कहता है द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस is the sum of partial pressure of the individual gas is the individual gas। मतलब यही जो इंडिविजुअल गैस है, इन सब का पार्शियल प्रेशर को जोड़ते जाओ तो इस कंटेनर में जो टोटल है उसका टोटल प्रेशर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पीटी बन जाएगा। कोई नई चीज बता गए क्या? क्या करते रहते हो सर आप भी? अरे भाई मेरी गलती नहीं है, ये डाल्टन चाचा हमारे थे। डाल्टन चाचा बता गए कि पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और डाल्टन चाचा भी हमसे कहे गए क्या, पढ़वा नहीं तो जैवा कहाँ, पढ़वा नहीं तो जैवा कहाँ। डाल्टन चाचा का स्टेटमेंट यही था कि पढ़वा नहीं तो जैवा कहाँ लॉ। ठीक है भाई, चलो इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, इसको रिवाइज करके आओ अच्छे से। वेपर प्रेशर पढ़ा दिया, ये जो पी नॉट ए पी एस है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद 1 बाय 1 करके लॉ आएंगे, इन सब लॉ को देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।